नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने वाले हैं और सभी विद्यार्थियों को ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करूँगा, सिर्फ 4-5 मिनट की वीडियो बनाऊँगा, लेकिन जो बातें मैं आपको बताऊँगा, अगर आप उन बातों से सहमत हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना या फिर इसको देख के छोड़ देना, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं और हम इन्हीं का ध्यान नहीं रखते हैं और फिर हम ये सोचते हैं कि हमें हमारे ज़्यादा नंबर आने चाहिए थे, हम पास नहीं हुए, हम फेल हो गए, इसका क्या रीज़न रहा। कमियां हमारी ही होती हैं। अगर हम उसको सही समय पर नहीं देखते हैं तो फिर हमारा कुछ नहीं हो सकता। हम कुछ भी नहीं कर सकते, न आपको नोट्स कुछ करवा सकते हैं, न आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ करवा सकते हैं, आपका कुछ भी नहीं हो सकता उस टाइम। तो वो कमियां क्या है, बातें क्या हैं जो एग्ज़ाम से पहले आपको ध्यान रखनी है, ये आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। ज़रूर आप इसको कंप्लीट देखिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। बीएससी एग्जाम में ऐसे विद्यार्थी पास नहीं होंगे। हम कैसे विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं, ये यहाँ पर कुछ गलतियाँ विद्यार्थी कर रहे हैं, करते हैं, कर भी रहे हैं, वैसे विद्यार्थी पास नहीं होंगे। अभी अब जस्ट ये आपको बता देंगे। और ये ये वीडियो सभी विद्यार्थियों को देखनी ज़रूरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हम बात करने वाले हैं। पीडीएफ नोट्स के लिए आपको जैसे पता ही है, इंस्टाग्राम पे आप हमें कॉन्टैक्ट करें, थोड़ा सा चार्ज आपको देना पड़ेगा, तुरंत हम वो प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये वो आपके पास हम लेके आए हैं 4-5 बातें, कम से कम 3 या 4 बातें हम ये कह सकते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट। एग्जाम से पहले ध्यान रखने योग्य बातें कौन सी होती हैं। पहली बात ये है कि एग्ज़ाम से 4 या 5 दिन पहले आप बिल्कुल सीरियस हो जाओ। दिक्कत क्या है कि अभी भी विद्यार्थी ना कमेंट्स कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर रहे हैं कि सर पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे क्या। हमने बोला अभी मिल जाएंगे, दे देंगे पीडीएफ नोट्स। तो बोलते हैं, पहले बोलेंगे कि सर फ्री है क्या, फ्री नहीं है तो हम नहीं लेंगे। भाई मत लो, आपने फ्री में क्या क्या पढ़ा ये बताइए। आप फ्री में क्या, आप कॉलेज में फ्री में पढ़े हैं क्या? आपने कभी बुक्स के किसी चीज़ के पैसे नहीं दिए क्या? जितना फीस आपने 1 साल के अंदर अपनी कॉलेज की भरी होंगी, उसके कंपैरिजन में, या आप मान लो बिल्कुल हम नगण्य बोल सकते हैं, फिजिक्स की भाषा में बोले तो नगण्य चार्ज आपसे ले रहे हैं। लेकिन वो चार्ज आपको ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आपने पूरे साल में इतनी फीस वगैरह गवा दी है जिसका आपने कोई बेनिफिट नहीं लिया। आपने न नोट्स बनाए, न पढ़े आप कुछ भी, तो उसका उस पैसे का लेना देना नहीं है क्या? क्या वो आपके पैसे नहीं थे? क्या आप उन पैसों का आपने हक लिया? जो आपने फीस वगैरह दी, जो भी आपने पैसे खर्च किए, आने जाने में खर्च किए, क्या उनका आपने हक लिया? नहीं लिया, बिल्कुल भी नहीं लिया। क्योंकि ऐसा अगर होता तो आपको नोट्स मांगने की और ज़रूरत नहीं पड़ती। जो विद्यार्थी लगातार अपने पूरे सेशन में पढ़ते हैं, खुद तैयारी करते हैं, उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं, मटेरियल्स की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन हमें मटेरियल्स की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे विद्यार्थियों के लिए हम हेल्प कर रहे हैं कि जिनके पास मटेरियल नहीं है। कुछ रीज़न भी होते हैं, विद्यार्थी पढ़ नहीं पाते, कुछ तैयारी कर रहे होते हैं, जो कुछ भी मानो आप। लेकिन ज़्यादातर विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो ऐसे ही टाइम पास कर रहे होते हैं और लास्ट में जाके उनको मटेरियल वगैरह सब चाहिए। लेकिन फिर भी वो क्या करेंगे, एग्जाम से 3-4 दिन पहले भी ये सोचते रहेंगे कि मैं मटेरियल नहीं लूँगा, मैं आज लूँगा, मैं कल लूँगा। फिर ढूंढेंगे कहीं फ्री मिल रहे हैं क्या। अरे फ्री में मटेरियल आपको कौन देगा? जो या तो किसी दूसरे को उठा के देगा, या जिसके खुद को पता ही नहीं है कि उसमें है क्या, वो ऐसे होंगे आपको देने वाले। हमें जो हम नोट्स दे रहे हैं वो प्रोवाइड जो हम करवा रहे हैं वो हमने खुद बनवाए हैं। पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स हैं, विद्यार्थियों को एक एक पॉइंट उसके अंदर बताया हुआ है। पूरा सिलेबस आप उसमें कवर करते हैं। काफ़ी सारे विद्यार्थी नोट्स परचेज कर रहे हैं, बिल्कुल नामात्र के चार्ज के साथ हम परचेज सेंड कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो फ्री में देखो कुछ नहीं मिलता है, और फ्री की चीज़ की वैल्यू नहीं होती, इसको आप याद रखें हमेशा ही। दूसरा है कि अगर अब भी एग्ज़ाम से सिर्फ 1-2 दिन पहले ही पढ़ने की आप सोच रहे हो तो आप गलती कर रहे हो। मतलब ज़्यादातर विद्यार्थी ये सोचते हैं कि हम एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले तैयार कर लेंगे। अरे भाई, ये फिजिक्स सब्जेक्ट है, मैथ है, केमिस्ट्री है, ये ऐसा थोड़ी है कि आप उसमें कुछ भी लिख दोगे। क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन बना दिया जाए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ से नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको कम से कम 1 हफ्ता पहले तो उस चैप्टर को पढ़ना होता है, उस पेपर को तैयार करो, उसका रिवीजन करो 1-2 बार, तब आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हम एग्जाम में कर देंगे। और आप अगर ऐसा करेंगे तो फेल बिल्कुल भी नहीं हो सकते, ये गारंटी है। लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि मैं 1 रात पहले पढ़ लूँगा, मेरे पास कहीं से गैस पेपर आ जाएंगे, अरे गैस पेपर भेजने वाले को क्या मतलब, आप फेल हो या पास हो, कोई मतलब नहीं है। हमें आपसे मतलब है, क्योंकि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हो। हम आपको फेल नहीं होने देंगे, ये हमारी गारंटी है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हम जैसे बता रहे हैं उसके हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। आप ऐसे थोड़ी बिना पढ़े ही आप कुछ भी लिख देंगे पास हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं हो सकते। फिर आप ये कहोगे कि आपने क्वेश्चन बताए थे वो आए नहीं, वैसे आ गए वैसे आ गए। क्योंकि आप जब तैयारी नहीं करोगे, आपका दिमाग ओपन ही नहीं होगा, तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि आप क्वेश्चन को कैसे करोगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज कई बार घुमा देते हैं, टॉपिक सेम रहता है
तो अगर आपने अच्छे से तैयारी की है, रिवीजन किया है, तो आप उसमें लिख सकते हैं, ठीक है, तो आप फेल नहीं होंगे। तीसरा पॉइंट है स्टडी मटेरियल का रिवीजन करो बार बार। देखिए जितना टाइम आपके पास है, अगर आपका टाइम तो वैसे बहुत था, अगर आप करते तो काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने हमसे 3-4 महीने पहले ही नोट्स ले लिए हैं, तो उनके तो बराबर आप नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने तो 2-3 बार रिवीजन कर लिया होगा, ज़्यादा ही कर लिया होगा। लेकिन अगर आपके पास अभी भी वक्त है 4-5 दिन का, 8 तारीख से आपके एग्जाम है, फिजिक्स का पहला पेपर 8 तारीख का MGS के विद्यार्थियों का, तो आप उस 5-6 दिन का जो गैप है उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आपको बताएं, अगर आप वही तैयार कर लेते हैं तो भी आप पास तो आराम से हो जाओगे। लेकिन आप सिर्फ ये थोड़ी कि आपने पढ़ के एक टाइम पास कर लिया और आपको याद है ही नहीं कि आपने क्या पढ़ा है, तो उससे थोड़ी हो जाएगा। जो आपने पढ़ा है, जो आपको बताया गया जिस तरीके से पढ़ना है, उस तरीके से आप उसको कंप्लीट तैयार करो, उसका रिवीजन करो, तब आप एग्जाम में अच्छे तरीके से कर पाओगे। और एक वीडियो में और बनाऊंगा कि आपको एग्जाम में लिखना कैसे है, उसके आधार पर आपके नंबर प्लस हो जाएंगे, ठीक है। फिर 4 नंबर पॉइंट, लास्ट पॉइंट हमारा, अब भी स्टडी मटेरियल आपके पास नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता आपका भाई। अभी भी विद्यार्थी कमेंट्स कर रहे हैं कि सर मैं कल परचेज करूंगा, मैं परसों करूंगा, मैं एक बार देख रहा हूँ, वो इधर उधर पूछते हैं, इंस्टाग्राम पे सारा दिन ऑनलाइन रहते हैं, तो उसका उनका क्या होगा ये बताओ। जो 2-3 दिन पहले, 3-4 दिन पहले ही एग्जाम से सीरियस ही नहीं है, वो फिर कैसे पास हो सकते हैं, कैसे वो उम्मीद लगाए रहते हैं, वो ये पूछते हैं कि हम पास हो जाएंगे क्या, इसकी गारंटी है क्या, नोट से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा क्या। अरे भाई क्लियर आपके ऊपर होता है, आप कितना स्टडी कर रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो, कितना रिवीजन कर रहे हो। आपने पूरी साल जो कुछ भी किया वो गई बातें, वो अब वापस नहीं आ सकती हैं। लेकिन आप एग्जाम से जस्ट 4-5 दिन पहले इतनी मेहनत करो ना कि आपके नंबर मार्कशीट में काफ़ी ज़्यादा आ जाएँ, तब आपको ये रियलाइज़ होगा कि हाँ हमने जो 4-5 दिन मेहनत की उसी का परिणाम है। आप एक रात पहले पढ़ के, कोई गैस पेपर उठा के पढ़ के पास नहीं हो सकते। मुश्किल से पास अगर हो भी जाओगे तो उसका कुछ नहीं होगा भविष्य में, आपके परसेंटेज आएंगे तो ये आपका मतलब काउंट होगा, कोई एग्जाम फॉर्म वगैरह आगे भर पाएंगे। तो मैं आपके लिए बेनिफिट वाली बातें बता रहा हूँ, आपके भविष्य की बातें बता रहा हूँ। फिर भी अगर आपको हमारी बातों से संतुष्ट आप नहीं हो तो आप वीडियो को छोड़ सकते हैं, शेयर ज़रूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा और चैनल से ज़रूर जुड़िएगा, ताकि हमेशा हम आपके साथ जुड़े रहें, आपकी सहायता करते रहें और आगे आने वाले आपके सेमेस्टर 3rd 4th में हम आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराते रहें। भविष्य में हम इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए भी नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे, अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। काफ़ी सारे विद्यार्थी कमेंट भी करते हैं, लेकिन हम उनसे क्षमा चाहते हैं कि हमारे पास नोट्स अवेलेबल नहीं है। हम कोशिश करेंगे केमिस्ट्री के, मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करने की, तो उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।